चलेगा। नमस्कार। करें शुरुआत। देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी। कल अपन ने दो तीन बातें की थी। हिंदी किस भाषा का शब्द है बताओ? फारसी भाषा का। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? बाएं से दाएं ओर। बताओ मुझे कि हिंदी अपनी कौन सी भाषा है? राजभाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है? कौन सी भाषा है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं बताओ? राजभाषा का दर्जा मिला था, तब से हम क्या मना रहे हैं? हिंदी दिवस। राजभाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में? भाग 17 में। 343 से लेकर 351 तक। चलिएगा, हम बात कर रहे थे हिंदी वर्णमाला की। समझो, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बोलना, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाले विचार क्या कहलाते हैं? वर्ण विचार कहलाते हैं। यानी एक वर्णों की माला है। इस वर्णमाला का मतलब यही होता है कि इसमें शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली जो वर्ण विचार है वो क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। कैसे? आप अब तक पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज आपने गलत पढ़ा है। जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि आपको अभ्यारण लिखना है, तो आप हमेशा क्या लिखते हैं? अभ्यारण। ये लिख देते हैं। सही है गलत है? ये क्या है? गलत है। ऐसा क्यों हुआ? अब वर्णमाला का मतलब ये नहीं। वर्णमाला इसको शुद्ध लिखना। आप जो गलत पढ़ते हैं उसको क्या लिखना? शुद्ध। अव्यारण में भय कभी क्या नहीं आएगा? आधा नहीं आएगा। क्या आता है? हमेशा पूरा। आप जो लिखते आए हैं चिन्ह, आप कैसे लिखते हैं? हमेशा क्या लिखते आए हैं? चिन्ह। ये सब सही है क्या बताओ? ये तो गलत है। क्या आएगा? हाँ, इसमें ऐसा आएगा, ची है, आधा क्या लगाओ आप? है लगाओ, और क्या लगा दो आप? न। सब क्या बनेगा? चिन्ह। ये सही है। इसका मुझे सही सही तरीके से ज्ञान कराना, शुद्ध ज्ञान कराना ही क्या है? वर्णमाला। आपको किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार उच्चारण करना है। जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं कि भाई हिंदी में इस प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको, ऐसे 3 स मिलेंगे। सेम सेम है। बताओ इस स का उच्चारण कैसे होगा? स। इसका बताओ, इसका बताओ। तीनों का तुमने सेम ही बोला लगभग लगभग, जबकि ऐसा नहीं है, इनका उच्चारण अलग अलग है। जैसे ये स का उच्चारण तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य। तालु कहाँ पे? तालव्य किसे कहते हैं बताओ? तालव्य किसे कहते हैं समझो। तालव्य की अगर अपन बात करें तो तालव्य वर्ण जहां किसे कहते हैं? अपने जो मुंह है ना, मुंह, उसका जो ऊपर का जो टॉप का स्थान है वो क्या है? तालु है। ऊपर टॉप का स्थान क्या रहेगा? तालु। यानी जीवा जब आपके टॉप पर टच होती है तो उसका नाम होता है तालव। इस श का उच्चारण होता है मूर्धन्य। क्या होगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब यह होता है कि मसूड़े को क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ये जब ये स बोलोगे तो जीभ कहाँ टच होगी आपकी? मूर्धन्य। यानी मूर्धन्य मतलब मसूड़े पे। ये जो स है उसका क्या कहते हैं अपन? दंत है। यानी यहाँ जीभ कहाँ टच होगी आपकी? दांतों पर। ये 3 स आप याद करें। स शंकर भगवान वाला सरप जो स है वो तालव्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तालव्य। स षटकोण वाला वर्ण है वो मूर्धन्य है। मसूड़े के ऊपर का भाग या मसूड़े से बोले जाने वाला वर्ण। और स जो है सड़क वाला वो क्या है? दंत है। अब मुंह के अंदर अपन को बोलेंगे मुंह से, तो इसका तालु से बोलो आप श। जीभ को कहा ले जाओ? तालु के ऊपर श। इसका बोलो श। और इसका बोलो स। क्या बोलो? स। श श स। श स। हो गया अलग अलग। यानी ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत है। हम कैसे शुद्ध बोले, हम कैसे शुद्ध लिखे, हम इसका ज्ञान ले रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसलिए इसको पढ़ा जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला पढ़ रहे हैं। समझिएगा, समझिएगा। वर्ण भाषा की मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता, अपन बाद में पढ़ेंगे। हम पहले सबसे महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं बताओ? 11 पढ़ चुके हैं। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33। और हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। फिर पढ़ा कि हिंदी में अयोगवा कितने होते हैं? 2, अंग और अह। हिंदी में संयुक्ताक्षर कितने होते हैं?
अक्षय, तरज्ञ और स। हिंदी में ताड़न जात और द्विगुणी कितने होते हैं? 2, ड और ढ। इस प्रकार हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई अपने पास? 52। यहां से समझिए, हिंदी में अगर आपसे पूछ ले कि कुल वर्ण कितने, तो कुल वर्ण आपको करने कितने? 52। हिंदी में आपसे ये पूछे कि हिंदी में मूल वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपको 44। 44 वर्णों में कौन से शामिल है? इसमें दो चीज शामिल है, स्वर तो 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये चीज शामिल है। व्यंजन भी दो शब्द होते हैं, एक तो ये वाला व्यंजन और एक कौन सा वाला व्यंजन है? ये वाला व्यंजन। इस व्यंजन का मतलब क्या होता है? या तो वर्ण कह दो या क्या कह देते हैं? पकवान, जिसको तुम खाते हो। और जिसके ऊपर क्या नहीं है? बिंदी नहीं है। देखो हिंदी में बिंदी का अर्थ होते ही चेंज हो जाती है, अर्थ चेंज हो जाता है। बिंदी से अर्थ का अनर्थ करवा देती है, करती नहीं करती? कुंती शब्द है, बिंदी हटा दो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये व्यंजन है। इस व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा। क्या हो जाएगा? पंखा। होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार के शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? शब्द युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। तो हिंदी में मूल वर्ण कितने होंगे अपने? 44। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर में बता दिया आपने 11 स्वर है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर तो 11 है। मात्राएं कितनी इनकी बताओ? मुझे मात्राएं बताओ, इसकी मात्राएं कितनी है? 10 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं। गिनो देखो, बताता हूं 10 मात्राएं हैं क्या। 10 मात्राएं गिनो देखो। ए की मात्रा है क्या? नहीं है। आ की, छोटी की, बड़ी की, छोटे ओ की, बड़ा ओ की, री की। ए की कितनी मात्रा? एक छोटी। आई की कितनी मात्रा? 2। इसकी कितनी मात्रा? 1। इसकी कितनी मात्रा? कितनी मात्राएं हैं टोटल? स्वर तो 11 ही हैं। 11 स्वर का क्या हो गया? क्रम। कितना स्वर क्या हो गया? क्रम। स्वर तो 11 है, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई और ओ, आओ। कितने स्वर हो गए बताओ? 11 स्वर। मात्राएं कितनी है? 10। चाय पी लीजिएगा, धन्यवाद। जोड़ो देखो मात्राएं, 10 कैसे होगी? जोड़ो, गिनो गिनो देखो। ये किसकी मात्रा बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, 8, 9 होगी। 10, 11, 12, कितनी मात्रा है बताओ? 10 ही। इसको दोनों दोनों गिनोगे क्यों? ये दोनों क्या मात्रा? तुम तो कह रहे 2 मात्रा है। अरे मात्रा में से कितनी होती है? 10 ही होती है। एक स्वर की मात्रा भले 2 आ जाए, लेकिन कितनी बार जुड़ेगी? एक बार। ये ध्यान रखना है। इसलिए मात्राएं कितनी होती है? 10 ही होती है। स्वर कितने होते हैं? 11। अंग और अह कभी स्वर नहीं होंगे, उनको अयोगवा में रखा गया। किसमें रखा गया? अयोगवा में। अगला देखिए, अब आ जाते हैं किस पर? व्यंजन पर। किस पे आते हैं अपन? व्यंजन। व्यंजन कौन से हैं? क की लाइन। क की लाइन के बाद बताओ। क की लाइन, च फिर ट, फिर क च ट त प। कितने लाइन हो गए? ये क्रम है। सबसे पहले किसकी लाइन आती है? क की। फिर किसकी आती है? फिर किसकी आती है? फिर किसकी आती है? फिर किसकी आती है? सर ये क्रम रखकर हम क्या करेंगे? अरे हिंदी का भी शब्दकोश चलता है। क्या चलता है? मैंने बोला कोश। क्या बोला? कोश। इसको क्या कहते हैं? कोश। इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? क्या तीनों ही सही है? तीनों के अर्थ अलग अलग है। मैं कौन से कोश की बात कर रहा हूं बताओ? क्या क्या अर्थ है इनके बताओ? एक तो शब्दों का कोश होता है, एक धन का कोश होता है, एक भाई तेरा घर कितना कोश है रे भाई, वो भी कोश होता है। तीनों ही कोश होते हैं। इसका अर्थ क्या लिखूं इस कोश का?
खजाना। क्या हो जाएगा? खजाना। खजाना धन दौलत कोष, अथाह कोष भरा पड़ा है। जयपुर में कोष था, इंदिरा गांधी के समय धन को ट्रकों में भर के ले जाया गया। क्या था वो? कोष। कोष मतलब खजाना, धन का खजाना, कोष। इस वाले कोष का मतलब होता है शब्द कोष। शब्द कोष क्या होगा? शब्द कोष। हिंदी का जो शब्दकोश चलता है वो इससे चलता है, शब्दों का कोश, शब्दों का समूह, शब्दकोश। अगर आपका किसी का नाम क पर है और किसी का नाम त पर है, किसी का नाम च पर है, किसी का नाम प पर है, तो पहले कौन सा आएगा? क वाली लाइन पहले आएगी, उसके बाद कौन सी लाइन आएगी? च वाली। ऐसे आएगा। फिर कौन सी आएगी? त वाली। तो इनमें ये कर्म ध्यान रखना पड़ता है कि क वाले अक्षर हो तो वो पहले, उसके बाद ख ग ग ग वो आते हैं, ख क ख ग ग अंग, फिर च वाले आएंगे, फिर ट वाले आएंगे, फिर त वाले, फिर प वाले। अगर क और म में से सबसे एंड में देना तो मैं जाएगा। क्या जाएगा? मैं। इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं अपन? ये कोस मतलब क्या होगी? आपकी दूरी। क्या हो गई? दूरी। ये साथ साथ भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। आपके मुझे शब्दकोश में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। समझिए। इस प्रकार इन जो क से लेकर प तक, क से लेकर कहां तक है? प तक कितने वर्ण हो जाएंगे? 25 वर्ण। यानी ये क से शुरुआत होगी लेकिन एंड किससे होगा? मैं से होगा। यानी क की लाइन से लेकर कौन सी लाइन तक है? प की लाइन तक। इन जो क से लेकर जो मैं तक जो वर्ण आएंगे, इन वर्णों को क्या कहते हैं हिंदी में? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? संख्या होगी इनकी 25। आपसे पूछ ले कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको वर्ण उत्तर क्या होगा? स्पर्श व्यंजन की संख्या होगी आपकी 25। कितनी होगी? 25। कहाँ से कहाँ तक होगी? क से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक होगी? मैं तक। सर 25 कैसे होगी? क की लाइन में 5 अक्षर, क ख ग घ अंग, च की लाइन में च छ ज ज य, ट की में ट ठ ड ड न, त की में त थ द द न, प की में प फ ब ब म। कितने हो गए बताओ? 25 वर्ण हो गए। समझ में आया? ये 25 वर्ण क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आएगा आपका कौन सा? य, र, ल और व। इसके बाद इनका ही क्रम आता है। ऐसे नहीं तो उनके बीच में श कर दो। उससे बाद में म के बाद में कौन सा वर्ण आता है? य, र, ल। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ की संख्या कितनी है बताओ? 4। उसके बाद क्या आते हैं? उष्म। और उष्म की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। इनको क्या कहते हैं अपन? उष्म कहते हैं। संख्या कितनी हो गई? 4। इस प्रकार अपने व्यंजन कितने हो गए बताओ? 33 व्यंजन हो गए। कितने व्यंजन हो गए? 25 तो कैसे लेकर मैं तक, क की लाइन, च की लाइन, ट की लाइन, त की लाइन, प की लाइन। उसके बाद 4 क्या हो गए अपने? अंतस्थ। और 4 क्या पढ़ लिया अपने? उष्म। इस प्रकार व्यंजन कितने हो गए? 33। अक्षर तरह नहीं होंगे इसमें, वो संयुक्त संयुक्त संयुक्ताक्षर है। क्या है वो? संयुक्ताक्षर है, इसलिए व्यंजन पूछे तो 33। इसमें 25 तो स्पर्श हो गए कैसे लेकर मैं तक, 4 क्या हो गए? अंतस्थ हो गए, और 4 क्या हो गए? उष्म हो गए। इस प्रकार व्यंजन की संख्या कितनी रही? 33। मूल वर्णों की संख्या कितनी रही? 44। लेकिन मैंने कितने पढ़ाए? कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। अब तक आपको पता लगा केवल 44 वर्णों का। कितने वर्णों का पता लगा है? 44। जिसमें से क से लेकर मैं तक तो 25, और अंतस्थ और उसमें 33 तो व्यंजन पढ़ लिए, और 11 क्या है? स्वर। स्वर पढ़ लिया आपने, अ आ इ ऊ। यानी आपको अब तक पता चला कौन से वर्णों को? 44। सर फिर 52 वर्ण कौन से हैं, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 52 वर्णों में कौन सा आएगा? 44 की बात तो अपन ने पढ़ ली भाई। स्वर तो 11 पढ़ लिए, और व्यंजन की चर्चा अपन ने कर ली कितनी? 33। अब अपन को 44 का तो पता, आगे 52 वर्ण लेके जाना है। तो 2 वर्ण आएंगे अपने, उसका नाम होगा अयोगवाह। क्या होगा? अयोगवाह। सर इसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी है? हिंदी में 2 है। कितनी है? 2 है। एक का नाम क्या है? अंग, और एक का नाम क्या है? अह। हिंदी में 2 ही अयोगवाह। कितने अयोगवाह है? 2 अयोगवाह।
दो ही हैं, अंग और अह। सर अयोगवा क्यों है ये भी बता देता हूं। देखो, जैसे कि किसी का नाम कमल है, क्या है, कमल, तो कमल का मैंने क्या चुराया, क्या, आपका नाम क्या है, हाँ, रौनक, रोहन, तो रोहन का मैंने क्या लिया, ले लिया, एक शब्द ले लिया, क्या, रोल ले लिया, लिया कि नहीं लिया। इसमें क जो शब्द है इसके टुकड़े करेंगे तो इसमें क है, क के बाद क्या मिला हुआ है मिला हुआ। रोहन के टुकड़े में रो का टुकड़ा करूंगा तो इसमें तो र है, र के बाद क्या मिला है, ओ, है नहीं है, ओ की मात्रा है ना, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें कौन सा होता है, ओ की मात्रा, इसलिए क्या हो गया, ओ हो गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार इसमें हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या आया है, व्यंजन, क्या आया है, और फिर क्या आया है, स्वर। इसमें भी पहले क्या आया है, व्यंजन। अभी पढ़ा है ये रेलवे क्या है, व्यंजन। और ये क्या बताओ, आप कोई भी वर्ण लिख लें, किसी का नाम हमेशा शुरू होगा व्यंजन से। किसे शुरू होगा, व्यंजन से शुरू होगा, स्वर बाद में आकर मिलता है, ऐसा ही होता है। बस शुरुआत क्या मिला, पहले व्यंजन और बाद में क्या आया, स्वर। जैसे गुड़िया आपका नाम क्या है, पायल है, पायल में शब्द क्या आया है, पा, इसके टुकड़े करो, प और आ, पहले क्या आया मैडम आपके नाम में, व्यंजन आया, फिर क्या आया, शब्दों की श्रृंखला में ऐसा ही होता है, पहले स्वर आता है, फिर क्या आता है, सॉरी, पहले व्यंजन आता है, फिर क्या आता है, स्वर आता है। जबकि इन दोनों वर्णों में, इन दोनों वर्णों में क्या है समझो, इसमें क्या होता है समझो। जैसे ये क्या लिखा मैंने, अंग लिखा, इसके टुकड़े करेंगे, करो टुकड़ा, बताओ क्या आ रहा है इसमें, ए आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। सर इसके बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। सर इसके बाद में क्या आ रहा है, चंद्र बिंदु लिख देता। ये जो तीनों चीजें मैंने लिखी है, क्या क्या लिखा मैंने, एक तो ये अनुस्वार और विसर्ग और चंद्र बिंदु, ये तो है क्या बताओ, स्वर। क्या है ये, स्वर, पढ़ा अपन ने, स्वर ही है। और ये तीनों ही क्या है, ये दोनों शुद्ध व्यंजन है। क्या है ये, शुद्ध व्यंजन है। इसमें थोड़ा उल्टा मामला, इनका योग क्या होता है, उल्टा। जितने भी शब्द लिखेंगे, जितने भी आप वर्णमाला के अक्षर लिखेंगे, बाराखड़ी जितनी भी आप लिखेंगे, उस पूरी बाराखड़ी में पहले व्यंजन और फिर स्वर है। लेकिन यहाँ इनका योग क्या हो गया, उल्टा, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं बताओ, अयोग। योग क्या हो गया, उल्टा, पहले क्या आया है, फिर क्या आया है, व्यंजन आया, इसलिए इनको क्या कह दिया आपने, अयोगवा कह दिया। जबकि होना क्या चाहिए था, पहले व्यंजन आना चाहिए था, फिर स्वर्ग आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया, अयोग। एक तो ये धारणा, एक तो केवल क्या है, ये लाइन है। सर दूसरा परिभाषा और क्या हो सकती है, ये हमेशा एक के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, जैसे कि ये ए आएगा तो ऐसे ही आएगा, ए है मिला हुआ ना, ए का योग है कि नहीं है। अगर इसमें अनुस्वार भी विसर्ग भी है तो किसके साथ आ रहा है, ए के साथ। अगर इसमें चंद्र बिंदु भी आएगा किसके साथ आएगा, तो इसमें ए का योग हो गया, ए के साथ जुड़कर आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अयोग हुआ। ऐसे में मान्यता हिंदी में तीन को होनी चाहिए, किसको होनी चाहिए थी, तीन को। चंद्र बिंदु वाला भी किसमें आता है, अयोग में। लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली, किसको नहीं मिली, इसको नहीं मिली। मान्यता किनको मिली, केवल इन दो को मिली, और इसको मानक ठहराया। मानक मतलब क्या होता है, सही ठहराया गया। इसलिए हिंदी में जो अयोगवा है उनकी संख्या कितनी है, दो है। इसको भी अयोगवा कहा जा सकता है, लेकिन इसको क्या नहीं मिल रखी है, मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए ये दो क्या है अपने, अयोगवा, अंग और अह। इसलिए आप इनको स्वर में न रखें, कहाँ रखते हैं, इनमें अयोगवा में रखा जाता है। सर हमें एक सब चीज समझ में आई, लेकिन हमें एक चीज समझ में नहीं आई कि इसको ये आपने इस अनुस्वार को और इस विसर्ग को आपने चंद्र बिंदु को व्यंजन कैसे कह दिया। आया क्या समझ में आपको, ये व्यंजन क्यों है, समझो। आपने पढ़ा होगा रामा, क्या पढ़ा होगा, राम, ऐसे पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ी होगी, राम रामो रामा,
पढ़ा होगा। इसका मतलब विसर्ग की ध्वनि हिंदी में है क्या है और है क्या बताओ, व्यंजन। आई बात, इसलिए क्या कहते हैं इसको, शुद्ध व्यंजन कहते हैं। बात क्लियर। अगली बात और क्लियर कर देता हूं। किश्वर, आपने देखा संजय, क्या लिखा आपने, संजय लिखा। हमने भी सुना ये संजय है। अब लेकिन संजय तो, इस बिंदु को खोलो आप, बिंदु को क्या करेंगे, खोलेंगे। पहले प्राचीन जमाने में तो ऐसा था नहीं, इसका तो बाद में आविष्कार हुआ, किसका, अनुस्वार का। और आविष्कार करने वाले थे डॉक्टर श्याम सुंदर। कौन थे, डॉक्टर श्याम, आविष्कार किया। क्यों, वो गांव के सरपंच थे। कौन, डॉक्टर श्याम सुंदर। उसके नाम में आधा ना आता था, सुंदर। उनकी पत्नी अनपढ़ थी, बाहर चले जाते थे तो वो, उसकी पत्नी हमेशा आधा वर्ण खा जाती थी। क्या लिखती थी, श्याम सुंदर। क्या लिखती थी, श्याम सुंदर कर देती थी। कई बार समझाया उसके पति कि मैडम तू मेरा नाम बिगाड़ देती, थोड़ा ध्यान रखा कर, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। हर बार बताता हूँ, आधा ना आता है, फिर भूल जाती। तो ये परेशान हो गया और इसको आइडिया आया, घर में आइडिया आता है। इसको आइडिया आया कि श्रीमती तू ऐसा किया कर, तेरी माथे की बिंदी तू नहीं भूलती, तेरे को रोज याद रहती है क्या माथे की बिंदी। बोले हाँ रोज याद रहती है, मैं रोज लगाती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं भूल गई, रोज लगाती हूँ मैं, और लगी रहती, उतरती नहीं है। बोले जब तू मेरा साइन करे, ठप्पा लगाए, तो ऐसा किया कर, तेरी बिंदी उतारा कर और ठोक दिया कर कहाँ पर, बस मेरा नाम सही हो जाएगा, मेरा नाम है सही हो जाएगा। क्या बन गया, श्याम सुंदर। लेकिन ये बिंदी आई किसकी, आधे ने की, किसकी आई है। अब ये क्यों आई बताऊं। अब ये संजय कैसे बना पहले तो ये देख लेते हैं, फिर ये सुंदर भी देख लेंगे। संजय कैसे बना, इसको खोलेंगे। स का स, ये बिंदी हमेशा अगले का 5वां वर्ण होती है। कौन सा वर्ण होती है, 5 वर्ण। जय किस लाइन का है, दूसरी बोले तो कौन सी, च की। कक्का तो याद करना पड़ेगा भाई। च के बाद क्या आता है, छ के बाद जय, जय के बाद जी, और के बाद ये बिच्छू जैसा ही है। ये रहा जय, इसका पंचम वर्ण कौन सा है, सर 5वां कैसे हुआ, ये तो दूसरा ही हुआ। अरे नहीं, पंचम वर्ण है ये, इसका भी 5वां ही है, इसका भी 5वां ही है, इसका भी 5वां ही है, इसका भी, इसलिए इसको पंचम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, सबका 5वां एक ही है, इसलिए इसके अंतिम पंचम वर्ण में बदलेगा। इसका पंचम वर्ण कौन सा है, ये। अब देखो ये हमेशा क्या, बिंदी हमेशा आधे में टूटती है, किसमें टूटेगी, आधे। और ये क्या हो जाएगा, जय, और ये क्या हो गया, संजय। इसको पढ़ के बताओ क्या पढ़ेंगे, संजय। इसको पढ़ के बताओ क्या पढ़ेंगे, संजय। बात समझ में आई। अगले का 5वां वर्ण, पहले इसका आविष्कार नहीं था तो किताबों में यही चलता था, क्या, संजय। आपके पिता बडेरों ने यही पढ़ा, बाद में आविष्कार हुआ इसका तो आजादी के बाद, ये संजय ये पढ़ा। अब सर सुंदर भी बता दो, बता देता हूँ सुंदर में क्या हुआ, अभी बता देते हैं। इसको सुंदर लिख दिया, क्या लिखा अपन ने, सुंदर। अगर ये बिंदी थी, ये वाली बिंदी, पहले उसको तोड़ता हूं, अच्छा उल्टा देख के चलता। सुंदर लिखा, सु का सु लिख दिया। द किस लाइन का है, द किस लाइन का है, द की लाइन का, तैथ है, तैथ है, द और न, यही हो गया। अब समझो क्या आ रहा है, द का 5वां कौन सा है, न। बिंदी किसमें टूटेगी, आधे वर्ण में टूटेगी, क्या बनेगा, सुंदर। क्या बनेगा, सुंदर। ये भी सही है और ये भी सही है, आया समझ। इसलिए ये बताओ ये व्यंजन है कि नहीं, अरे पढ़ा था, ये व्यंजन है कि नहीं है, इसलिए क्या है, शुद्ध व्यंजन। लेकिन सर एक आता है उसका नाम चांद है, क्या नाम है, चांद भी हो सकता है। और एक अपन उसको कह सकते हैं कांटा, क्या कह सकते हैं, कांटा। ये कांटा है, इस पे क्या लगा रखा आपने, चंद्रबिंदु। लेकिन चंद्रबिंदु को भी पंचम वर्ण नहीं बनता, इसलिए
इसको स्वीकार नहीं किया गया। केवल कितने वर्ण स्वीकार किए? केवल 2 स्वीकार किए। कितने स्वीकार किए? 2। इसलिए ये तो यथावत रूप में रहेगा, हालांकि ये भी क्या हो जाएगा? अयोग्य हुआ, लेकिन इसको मान्यता प्रदान नहीं करी है, इसलिए कितने रखे हैं? केवल 2 रखे हैं, अंग और अह। इसका नाम क्या है? अंग और अह, जो तुम हमेशा पट्टी पावड़े में पढ़ा होगा स्वर के बाद में, वही अंग और क्या है? अह। अब एक शब्द देता हूं मैं आपको, गंगा। क्या शब्द दे रहा हूं मैं आपको? गंगा। इस गंगा में आप खोल कर लिखो, क्या लिखोगे? शब्द दिया मैंने, क्या? गंगा। बढ़ाओ, कॉपी में बढ़ाओ, मुझे बताओ। कोशिश करो, सबको बनाना मैडम, हाथ पर ही बनाओ, बढ़ाओ ऐसे बनाओ। कहाँ बनाओ? मैं चेक करूंगा, नोट्स में चेक। बनाओ, लिख लिया क्या? ओके, कैसे लिखा मैडम बताओ? गंगा, खोल के लिख सकते गंगा को? ऑप्शन दो क्या? बोले तुमने बनाया संस्कृत वाले, बताओ। मैडम कितने के लगा दिया आपने? अच्छा, गए पे हलंत लगाओ तो फिर। ना ना, चलो ऑप्शन दो। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन दे देता हूँ, चलो सुनो। ये तो पता ही है, ग। ग में है, और ग में क्या लिख दूं मैं? ऐसा। और फिर क्या लिख दूं मैं? ग में क्या लगा दूं मैं? आ। क्या राइट है? दूसरा ऑप्शन लगाऊं? तीसरा ऑप्शन। हम्म, और डी ऑप्शन। हम्म, डी वाला सही है? सही है डी वाला? डी वाला सही? देखो समझा, चलो समझाता हूँ, समझो। आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा, समझो। इसको खोलेंगे भाई। बिंदी हमेशा अगले का कौन सा बनाती है? तो ग का तो गई रहा, अगला कौन सा रहा? ग। ग किस लाइन का है? क की लाइन का। बोलो, क की लाइन। क ख, यही है। तो इसका मतलब ग हो गया। इसका 5वां वर्ण क्या हो गया? ये। उठाओ, लगा दो, हो गया। लेकिन आधा ही बनता है, इसलिए क्या लगाया? हलन। और सब क्या बना गया? गंगा। ये भी गंगा है, ये भी गंगा। तो बीच वाला उत्तर अपना क्या था? सही था। सेकंड वाला, हाँ। तीसरा नंबर में मैंने नीचे लगाया था बिंदु। सुनो, ये जो 5 का बिंदु है ना, कै की लाइन में इधर ही आता है। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो टै की लाइन हो जाएगी। इसको है ना, इसको ऊपर भी नहीं लिख सकते आप, और नीचे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता, ये तो कहाँ होता है? साइड में। गंगा, है ना? नंग की दुआनी है इसको, है ना? नंग कहते हैं। बन जाएगा बाबू। तो यहां तक समझ में आया पहले? अब एक समझो, ये क्या हो गया अपने? तो अयोग हुआ। इसको क्या लिखेंगे अपन? ऐसे। कितने बताओ? अंग और अह। ये समझ में आ गया इसको अयोग हुआ क्यों कहते हैं?
आज समझ में आया? इसमें क्या होता है, किसका योग होता है? ए का। कितने है इसमें? हिंदी में कितने हैं? दो। पूछा जाए कि हिंदी में अयुग्मा की संख्या कितनी है तो दो है। तीसरा लिखेंगे उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुणी। कितने गुणी है? द्विगुणी। इनकी संख्या हिंदी में कितनी है? दो है। एक का नाम क्या है? ड, और एक का नाम क्या है? ढ। ड और क्या हो जाएगा अपना? ढ हो जाएगा। ड और ढ। इनको क्या कहा गया? उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुणी। पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है? दो। सर ये तो हमने पहले पढ़े थे क्या? पहले किस स्लाइड में आए थे? टैट है, डेड है, पढ़ना आए थे क्या? किस स्लाइड में आए थे? अरे काका तो याद करो, इसमें आए थे। टैट है, डेड है ना? ध्यान दो, इस लाइन में नुक्ता नहीं है। क्या नहीं है? नुक्ता। यानी इसको दो शब्द का, इसको तल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? तल बिंदु। सॉरी, तल बिंदु कहते हैं, या इसको आप क्या कहते हैं? नुक्ता यानी डॉट। समझ में आया? तो ये अलग है, इनमें क्या आ रहा है? तल बिंदु आ रहा है या नुक्ता आ रहा है। जबकि इस लाइन में क्या नहीं है? तल बिंदु नहीं है। इसलिए कितने गुण होगी? इसलिए इसको क्या कहा गया है? अलग अलग गुण के, इसलिए क्या हो गया? द्विगुणी हो गया। सर इनका प्रयोग कैसे आता है? पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था। तो इनको आपको ध्यान रखना है। एक शब्द संधि आई थी, प्रश्न पूछ लेता हूं। संधि थी सट प्लस आनंद। सट प्लस आनंद। सट प्लस आनंद संधि युक्त शब्द बनेगा। ऑप्शन ए षडानंद, ऑप्शन बी षडानंद, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी षडानंद, ऑप्शन डी षडानंद। लगाओ तो बी वाला। ए वाले याद करे करो पहले तो। अच्छा ए वाले ठीक। बी वाले याद करे करो। ओ बी में ज्यादा। सी वाले, सी फॉर चिल्ड्रन नहीं, बी है। चलो डी वाले याद करे करो। डी फॉर डेंजर। फॉर डेंजर नहीं, सभी पर बॉय है। चलो चेक कर लेते हैं, समझो। 50,000 का सवाल था। कितने हजार का था? 50,000। गए आप 50,000। देखते हैं उत्तर। देखो ऐसा तो आपने कभी देखा ही नहीं है ना, इसका मतलब तो नहीं होता, ऐसे तो होगा ही नहीं। तो सड़ा हो जाएगा, गलत। इसका मतलब ये भी क्या होगा और ये भी क्या होगा? उत्तर कौन सा होगा? फड़ा। क्यों हुआ था? ये संधि का नियम था पहले का तीसरा। पहले का तीसरा क्या था? टैग की लाइन का तीसरा था। टैग की लाइन नुक्ता नहीं आता, इसलिए शब्द क्या बनेगा? षडानंद। इसमें ये वाले शब्द नहीं बनेंगे, नुक्ते वाले। क्यों नहीं बनेगा? ये लिखाया था अभी, देखो ये रहा। इस लाइन संधि हमेशा इनमें होती, ये वाले वर्ड काम में नहीं होते, इसलिए इस प्रकार इसमें क्या लिखा गया? बिंदु नहीं आएगा। ड और ड। समझ में आया? उत्तर क्या होगा? षडानंद। क्योंकि संधि हमेशा पंचमवर्णों में पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा ये रहा। पहले का तीसरा क्या हो गया? ट का क्या बनाया गया? ड। इसमें नुक्ता नहीं होता। सर ये द्विगुणी है। कितने गुणी है? द्विगुणी। सर इनका काम क्या है? तो इनका काम क्या समझो। इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रारंभ। क्या नहीं होगा? बताओ एक नाम तो प्रारंभ हो जाए। किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा मध्य में अंत में आते, मध्य में या अंत में। कैसे? अगर आप लिखेंगे क्या? सड़क, तो आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अगर आपने क्या लिखा है? सड़क, आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, क्योंकि इनका ये हमेशा कहां पर आते हैं? मध्य में आते हैं। कहां आएंगे साहब? मध्य में या अंत में इनका प्रयोग होता। लिखा?
जैसे आपने पेड़ लिखा, क्या लिखा? पेड़। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सोचो सोचो। नहीं आएगा? अरे आएगा। अब राइट, अगर आपने ऐसा वाला पेड़ लिख दिया तो गलत है, ऐसा पेड़ होता ही नहीं है। कौन सा पेड़ है? ये राइट। आपने फड़क लिख दिया तो ये राइट। सर और कौन सी बात समझो? अगर आपने लिख रहे हैं कि आपसे लिखवाऊं कि मैं रेडियो, क्या लिखवाऊं? रेडियो। पहले तो यही नहीं पता कि होता क्या, ये भी बता देता हूं। क्या ये वाला रेडियो राइट है? क्या ये वाला रेडियो राइट है? क्या ये वाला रेडियो राइट है? या ये वाला रेडियो राइट है? कौन सा सही है? चौथा। सर इसमें बिंदी क्यों नहीं आई? आएगी क्या? डॉट आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? अरे अंग्रेजी वर्णों में कभी नुक्ता नहीं लगता। क्या नहीं लगता? किसमें नहीं लगेगा? अंग्रेजी में। तुम्हें अगर हेड मास्टर लिखना है, क्या लिखना है? हेड मास्टर। तो हेड मास्टर यही राइट होगा, हेड मास्टर। आपने लगा दिया ये नुक्ता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में क्या नहीं आता? नुक्ता नहीं आता। इसलिए कोई अंग्रेजी वर्ण आपसे दे दे और जानबूझ के पागल बना दे नुक्ता लगा के, तो उसमें नुक्ता नहीं होता। नुक्ता केवल हिंदी के शब्दों में है, अरबी फारसी वाले शब्दों में है, तो वहां नुक्ता मिलता है। लेकिन फिर भी इसका प्रयोग मध्य में या अंत में किया जाता। तो क्या क्या विशेषता पड़ी है अपने समझो एक बार। इसमें तीन बातें कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ का होगा। पहली बात, इनसे किसी शब्द का क्या नहीं होता? प्रारंभ नहीं होता। क्या नहीं होगा? प्रारंभ। प्रारंभ नहीं होगा, प्रारंभ नहीं होता। किसका नहीं होता? शब्द का नहीं होता। हमेशा ये शब्द के कहाँ आते हैं? शब्द के या तो क्या आएंगे? मध्य या अंत में प्रयोग होते हैं। मध्य या अंत में होता है। अंग्रेजी वर्णों में नुक्ता नहीं लगता। किस में नहीं लगता? अंग्रेजी वर्ण में नुक्ता नहीं लगता। तो इसका मतलब तीन जगह ध्यान रखना। अगर आप ढाणी लिखते हैं तो पहले नुक्ता नहीं आएगा, समझ में रहे हो? शुरुआत में नुक्ता नहीं लगता, इनसे किसी शुरुआत नहीं होती है। इसलिए ये क्या है? उत्सिप्त है, द्विगुणी है। ताड़न जात और उत्सिप्त है। सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इनको ताड़न जात क्यों कहते हैं? आपकी जो जीवा है ना, जीवा, जिसको जीव कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके आगे वाले भाग में होते हैं। कहाँ होते हैं? आगे वाले। जैसे आप बोलोगे डठ है, डठ है, बोल के बताओ, डठ है। ऐसा लग रहा है कि जीभ इन वर्णों को फेंक रही होती है, इनको ताड़ रही है, इनको बाहर फेंक रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। इसमें हवा भी बाहर आती है। क्या बाहर आती है? हवा। ढठ लग रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? उत्क्षिप्त भी कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी में कितनी होती है? दो। तो आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ लिया सर कि हमने 44 मूल वर्ण, दो कितने हो गए? ये 46। दो कितने हो गए? 48। और चार क्या है? संयुक्ताक्षर। अक्षर, तर, ज्ञ और स्र। ये क्या होंगे? आपके संयुक्ताक्षर होंगे। ये पूछा जाए आपसे कि संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, तो संयुक्ताक्षर कितने हैं बताओ? चार। कौन कौन से होंगे? अक्षर, तर, ज्ञ और क्या हो जाएगा? स्र हो जाएगा। ये लो, ज्ञ और स्र। इसका निर्माण मैंने बता दिया। क कैसे बनेगा? क और शेष। त्र कैसे बनेगा? त और र से। ज्ञ कैसे बनेगा? ज और य से। स्र स्र कैसे बनेगा? स और र से। ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सत्य। लेकिन इसको भी ये नहीं सत्य, ये भी सत्य है कि अगर क है, क में स लगा दिया और फिर क्या निकलेगा इसमें? अ। सर ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि किसी में हलंत नहीं लग रखा है। इसका मतलब क्या मिला हुआ है? स्वर। आप स्वर बाहर निकालेंगे तो क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। अगर आप इसमें भी ऐसा करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा। तर और क्या लिख दो बताओ? आ जाएगा। इसमें बताओ, इसमें बताओ। च ये और
और इसमें बताओ स हलंत आएगा, स हलंत, स र और अ। इस प्रकार संयुक्ता की संख्या कितनी हो गई? 4। तो मूल वर्ण 44, अयोग हुआ 46 46, उत्क्षिप्त ताड़नजात 48 यानी 48, और संयुक्ताक्षर कितने? 4 तो 52। इस प्रकार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? इनके अलावा आपने कोई वर्ण देखा है क्या? सपने में आया हो? आया सपने? कौन सा देखा? वो 5 आगत हैं। 5 क्या हैं? आगत वर्ण है। कितने वर्ण है? 5 आगत वर्ण है। जो विदेशी भाषा से आगे उनमें भी 5 ही हैं, लेकिन हिंदी के नहीं है। अरबी और फारसी, अरबी और फारसी है। कैक है, कैक है, ग और ज और फ। कैक है, ग ज फ। सर ये वर्ण क्या है? ये विदेशी है, फारसी है, ये इनको आगत वर्ण कहते हैं। क्या है? आगत। अभी तक मान्यता केवल 5 वर्णों को है। सर एक कौन सा आने का करीब आने की कोशिश कर रहा है? एक है, कॉलेज में लिखा हुआ आता है ना क्या? ओ, कॉलेज में लिखते हैं ओ, बहुत जगह आता है। तो ये भी आने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी तक अरबी फारसी वाले में कितने हैं? 5। तो है तो हिंदी में वर्ण कितने? टोटल 52 है। 5 वर्ण कौन से हैं? आगत वर्ण है। अब हम इसको लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? एक बार जो लिखा हुआ वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। समझिएगा ये चीज क्या लिख रही है, नोट्सों के हिसाब से पढ़ते हैं। स्वर कितनी है? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। नॉट 44 क्या है? मूल वर्णों की संख्या है। अयोगवा कितने हैं? 2। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। ताड़नजात उससे द्विगुण कितने? 2। इसलिए हिंदी में कुल वर्ण कितने हो गए? 52। विदेशी स्वर या आगत उदाहरण क्या है? कॉलेज। और आगत व्यंजन की संख्या कितनी है? 5। हमने अब तक आज केवल क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है। लिखिएगा, अब इनको उतार लें आप, ऐसा का ऐसा उतारें। इसके आगे की जानकारी फिर अपन बाद में करते हैं। उतार